दोनों मिले तो ऐसा लगा कि कभी बिछड़ेंगे नहीं, पर 2 साल बाद ही प्रेमी गायब हो गया। तो प्रेमिका अब अपने प्रेमी की तलाश में दर दर भटक रही है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें लव है, सेक्स है और फिर धोखा है। अब प्रेमिका से पत्नी बनी सुवर्णा बनर्जी अपने प्रेमी से पति बने योगेश कुमार की तलाश में भटक रही है। सुवर्णा बनर्जी और योगेश के बीच प्यार भी रोचक तरीके से हुआ था। दरअसल सुवर्णा और योगेश के बीच ट्रेन में प्यार हुआ। प्यार इतना गहरा हो गया कि दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और फिर दोनों साथ साथ रहने लगे। और एक दिन योगेश गायब हो गया तो सुवर्णा को प्यार में धोखे का एहसास हुआ और तब से सुवर्णा अपने प्यार की तलाश में भटक रही है। और प्यार को पाने के लिए वह बिहार के गया तक आ गई, जहां योगेश का पैतृक घर है। दरअसल बिहार के गया में लव सेक्स धोखा की यह कहानी तब सामने आई जब सुवर्णा नाम की एक महिला गया के एसएसपी कार्यालय पहुंची और प्यार में धोखा की कहानी गया के एसएसपी आदित्य कुमार को सुनाई। शादी का झांसा देकर 2 साल तक यौन शोषण करने का सुवर्णा ने योगेश पर आरोप लगाया और मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। सुवर्णा ने बताया कि योगेश की मुलाकात चलती ट्रेन में हुई थी, जो दोस्ती में बदली और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। सुवर्णा ने बताया कि योगेश से प्यार होने के बाद योगेश उसके साथ जीने मरने की कस्में खाने लगा और प्यार पर भरोसा करके वह कई बार बाहर भी योगेश के साथ गई और उसी दौरान योगेश ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और उसे पत्नी बना लिया। पत्नी बनाने के बाद योगेश उसको लेकर कई मंदिर भी गया और कानपुर में एक किराए के घर लेकर सुवर्णा के साथ रहने लगा। सुवर्णा कहती है कि योगेश रेलवे में टीटी के पद पर कानपुर में तैनात था। तब दोनों 2 सालों तक पति पत्नी की तरह ही कानपुर में रहे। इसी बीच सुवर्णा योगेश की बच्चे की मां बनने वाली हो गई, लेकिन योगेश ने अपने भाई और जीजा को बुलाकर कानपुर के दया भगवी अस्पताल में उसका गर्भपात करवा दिया। सुवर्णा ने कहा कि इसी बीच योगेश उसके साथ मारपीट भी करने लगा और 1 महीना पहले मारपीट कर अपना ट्रांसफर कानपुर से गया करवा लिया और गायब हो गया। अब योगेश दूसरी शादी करने की तैयारी में है। सुवर्णा ने बताया कि उसने कानपुर प्रशासन की मदद ली। कानपुर पुलिस युवक के घर पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं मिला। इसके बाद सुवर्णा न्याय के लिए गया के एसएसपी आदित्य कुमार से मिलने पहुंची। प्रेमिका सुवर्णा ने कहा कि उसे जानकारी मिली है कि योगेश दूसरी शादी करने वाला है, इसलिए वह न्याय मांगने अपने प्रेमी से पति के साथ रहने गया के एसएसपी का दरवाज़ा खटखटाने पहुंची है, ताकि उसको उसका प्यार वापस मिल जाए। एसएसपी साहब ने कार्रवाई करने और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। घटना ये हुई थी, योगेश कुमार जो कि ग्राम मंचार गया के रहने वाले हैं, उनसे मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई थी। तो उन्होंने मेरे से नंबर एक्सचेंज किया, नंबर लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत से प्यार भरी बातें, मेरे घर पे भी आए, उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी रखा कि मेरे फादर भी रेलवे में थे, रिटायर हो गए हैं जो कि, तो हम दोनों रेलवे से हैं, अच्छा रिश्ता बनेगा, ऐसे ऐसे करके बातें करी। बहुत सी बातें जो कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ, बातें करी। उन्होंने मुझे कानपुर बुलाया, कानपुर से वो विंध्याचल लेके गए। वहाँ पे भी उन्होंने मांग भरी और रूम बुक करके उन्होंने मेरा जबरन शोषण किया। उसके बाद सर वो वैष्णो देवी लेके गए, वहाँ पे भी उन्होंने जबरन शोषण किया। नेचुरली एंड नेचुरली दोनों तरफ से सेक्स किया। मना करने पे उन्होंने मेरा हाथ भी चलाया, बहुत मारपीट करी, जिसके मेरे पास एविडेंस भी हैं। और उसके बाद कानपुर में 2 साल से मुझे रख के शादी का झांसा देते हुए मना कर दिया। 17 तारीख को मुझसे बोले, 17 जुलाई, कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हम तुमसे अब शादी नहीं करेंगे। मुझे 12 लाख रुपए दहेज मिल रहा है। उनसे मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? नवंबर 2019। कहाँ हुई थी? कानपुर में, कानपुर सेंट्रल ऊंचाहार एक्सप्रेस पे। मैं कानपुर से दिल्ली जा रही थी। अच्छा, हाँ जी। तो उस समय क्या ये बोल रहा था, क्या बोल करके आपसे ये मतलब प्यार किया? शादी का प्रस्ताव रखा था उन्होंने मुझे। अच्छा, हाँ जी। तो कितने दिन आप दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चला? 2 साल से ऊपर चला। अभी क्या परेशानी हो रही है आपकी? अभी वो शादी करने से इनकार कर रहा है और हम शादी नहीं करेंगे। अब उसे दहेज मिल रहा है। मेरे फादर ने दहेज नहीं दिया और उसे दहेज चाहिए। अब उसका मेन मोटिव यही है कि दहेज चाहिए। तो क्या वो दूसरी जगह शादी कर रहा है क्या? हाँ, वो दूसरी जगह शादी कर रहा है।
उसके क्या- नवंबर में शादी तय हो चुकी तो है। क्या चाहती हैं अब आप? मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और मुझे न्याय चाहिए, और जैसे उसने मेरे साथ करा मैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहती अभी आप कहाँ आए हुए थे? हूँ। मैं यहाँ पे गया में ही आई थी, किनके पास? सर के पास आई। सर ने भी कोई अच्छा जवाब नहीं, अच्छा रिस्पांस नहीं दिया जिस रिस्पांस के लिए मुझे यहाँ पे आना था। मैं तो बाहर से आई हूँ, मुझे अगर पुलिस ही प्रोटेक्शन नहीं देगी तो फिर मुझे फिर क्या फ़ायदा। आश्वासन क्या मिला अंदर ऐसा? उन्होंने बोला कि आप परैया जाइए, परैया थाना जाइए, वहाँ पे ही होगा। मैंने बोला मैं उनके घर जाना चाहती हूँ, मुझे उनसे मिलना है, वहाँ की जनता से भी मिलना है। तो उन्होंने बोला हाँ जाइए। मेरे से अगर मेरे साथ कोई घटना घटित होती है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। उन्होंने बोला कि आप थाने में जाके मिलिए पहले। इस लव सेक्स धोखा मामले पर गया के एसएसपी ने कहा कि सुवर्णा बनर्जी ने आवेदन दिया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सुवर्णा बनर्जी करके ये रहने वाली कानपुर की हैं और इनके पिता टीटी रेलवे में हैं और इनका ये कहना है कि किसी से इनकी मुलाकात हुई जो रेलवे में ही टीटी थे, वो भी ये रहने वाले यहाँ परैया के हैं और उनके साथ ज़बरदस्ती करी। ज़बरदस्ती करने का मतलब ये इसमें इन्होंने बताया है कि अपनी मर्ज़ी से गई थी और वहाँ जाके इनका जो भी रिलेशन रहा हो उसी में इन्होंने केस भी दर्ज किया है कानपुर में जो केस दर्ज किया उसमें पुलिस यहाँ आई थी। तो यहाँ की हमारी परैया थाने की पुलिस ने छानबीन करवा के उनके साथ रेड करने भी गई थी, वो सब फरार पाए गए थे। आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो करी जा रही है वहाँ के। उससे हम लोगों का भी जो हम लोगों को सपोर्ट देना है, हम लोग भी अपने यहाँ से सपोर्ट देंगे। बहरहाल ट्रेन में प्यार, मंदिर में शादी और किराए के मकान में रहने वाली यह युवती अपने प्यार पाने की जिद ठानी हुई है, पर प्रेमी दहेज लोभी है जो प्यार को ठुकराकर दहेज के लिए फिर शादी करने की तैयारी में जुटा है। खुलासा के लिए गया से अजीत कुमार के साथ पंकज डबली की ये खास रिपोर्ट।